Good morning everyone. Welcome to our channel ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन पादीपुर। मैं सुनील तिवारी कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको टेंस पढ़ा दिए जो हमारे सारे टेंस क्लियर हो चुके हैं और मैं समझता हूँ कि आपने भी उनको क्लियर किया होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने क्लियर नहीं किया हो तो कर लें और अपना होमवर्क भी कॉपी में कर लें। इस कोरोना काल में आपको घर बैठे हम पढ़ाई उपलब्ध करवा रहे हैं जो कि हमारे विद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा को संचालित किया। हम सभी को इस कोरोना काल में पालन करना है और घर बैठ करके ही पढ़ाई करनी है। कल तक मैंने आपको टेंस क्लियर किए थे, आज मैं नया टॉपिक ले रहा हूँ और वो हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं, ये सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। हम क्या है कि डायरेक्ट सीखते हैं तो हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, हिंदी में कहते हैं हम इसको सक्रिय, और वो इसमें होता है बात। इसी तरह पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय और वो इसका मतलब वही बात, आवाज कहते हैं जिसे हम वॉइस। तो सक्रिय और निष्क्रिय इन दोनों में अंतर क्या है, कौन तो सक्रिय होता है कौन निष्क्रिय होता है। यदि हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो इसमें होता है सब्जेक्ट सक्रिय, तो मैं आपको बता रहा था कि सक्रिय कौन होता है निष्क्रिय कौन होता है। तो यदि एक्टिव वॉइस की हम बात करें तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय होता है और यदि पैसिव वॉइस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। इट मींस दोनों में सब्जेक्ट है जो सक्रिय और निष्क्रिय होता है। तो जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय होता है, पैसिव में सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, तो फिर पैसिव में सक्रिय कौन होता है। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे ही राइट्स ए लेटर, ये लिख दिया। यदि हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की तो मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रहा था कि जैसे हमने ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिख दिया, ये लिख दिया हमने एक्टिव। यदि हम इसकी बात करते हैं एक्टिव वॉइस की तो देखिए एक्टिव में लिखा हुआ है राइट, एस लगा हुआ क्योंकि ये है एक वचन कर्ता और एक वचन कर्ता के साथ वर्ग में एस गई एस का हम प्रयोग करते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया। ही राइट से वह एक पत्र लिखता है, तो इसमें पत्र कौन लिखता है, प्रेशर किस पर है, ही पर। ही पर यहाँ प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब एक्टिव में एक्टिव कौन है, सब्जेक्ट। आवाज आई आप। तो निष्क्रिय सब्जेक्ट कैसे है देखिएगा, हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया पैसिव में, ऑब्जेक्ट का हम बना लेंगे सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए लेटर, क्लियर। ए लेटर के बाद हमको एक्टिव वर्ब लिखनी होती है जो अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको समझाऊंगा बाद में। इज
वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई राइट, नोट, रिटन, थर्ड फॉर्म विल। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय का प्रयोग करते हैं, बाय के बाद ईगा हो जाता है एन। इस तरह से आपका ये बन गया। अब मैंने एक बात शुरू में आपको समझाई थी कि एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट एक्टिव है और पैसिव वॉइस में फिर एक्टिव कौन है? हिंदी सुन लो इसकी। एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया, अर्थात प्रेषक किस पर है? वर्ब। क्लियर? एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्लियर करेंगे। हो गई। अब आ जाइए, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो मूलतः क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारा परिवर्तन होता है वो होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक्टिव से जब पैसिव बदलते हैं तो सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउंस को हिंदी में कहते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। तो देख लिया। अब हमको ये पता नहीं है प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज नाउन। देखिए, नाउन वो होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संबंधित कोई भी नाम आता है वो नाउन कहलाता है। और प्रोनाउन वो होते हैं जहां से आई, माई, वी, वी, आवर, अस, वी, आवर, यू, ही, देम, शी, हर, दे, देयर, देम और इट का प्रयोग हो वो कहलाते हैं नाउन, प्रोनाउन। किसी भी नाम को छोड़ करके अदर जो भी आते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मैंने एक तरफ लिख लिया एक्टिव और दूसरी तरफ लिख लिया पैसिव, लिख लिया। एक्टिव में जैसे आपको दिया हुआ है आई, तो पैसिव में हो जाएगा आई का मी। अगर मान लो हमको एक्टिव में मी दे दिया, क्योंकि ये आई जो है ये तो कहलाते हैं सारे सब्जेक्ट और ये कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। और बीच की एक लाइन होती है उसको हम पजेसिव कहते हैं, जो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट मान लो आई दिया है तो पैसिव में कर देंगे इसका मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। अगर मान लो मी का हमको सब्जेक्ट बनाना है तो बन जाएगा आई। इस चीज को आप क्लियर कर लेना, क्योंकि कई बार एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव में हमको लास्ट में मी दे दिया जाता है, तो मी का हमको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो जब सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। इसी तरह वी आ गया, वी का हम क्या करेंगे? वी का अस, इसका वी का सब्जेक्ट, वी का ऑब्जेक्ट हो गया अस, अस का सब्जेक्ट हो गया वी। यू आ गया तो यू का हो जाएगा यू, और ये तो हो गया यू का ऑब्जेक्ट, और यू का सब्जेक्ट भी यू ही होता है। दे आ गया, दे का हो जाएगा देन, और देन का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। अगर मान लो ही आ जाता है तो ही का सब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही।
अगर मान लो सी दे दिया तो सी का सब्जेक्ट हो जाएगा हर, और हर का सी का ऑब्जेक्ट हर और हर का सब्जेक्ट सी। और मान लो कहीं नेम दे दिया हो तो नेम का नेम ही रहेगा। और कुल मिला के एक ही बात होती है कि आप इस पर ध्यान दें और ये आपको याद करना होगा, तभी क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये रोल नंबर 1 था, जो क्लियर कर लो। दोबारा सुन लो। रोल नंबर 1 में प्रोनाउंस अर्थात जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, संबंधी परिवर्तन। एक्टिव में यदि आई दिया है तो पैसिव में ऑब्जेक्ट मी, अगर मी का हमको सब्जेक्ट बनाना है तो आई। इसी तरह बी दिया है तो बी का ऑब्जेक्ट अस का हमको सब्जेक्ट बनाना है तो बी। यू दे दिया तो यू का ऑब्जेक्ट यू, यू का सब्जेक्ट यू। दे दिया तो दे का ऑब्जेक्ट देम, अगर देम का सब्जेक्ट बनाना पड़े तो दे। ही दे दिया तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, यदि हिम का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो ही। सी दे दिया तो सी का ऑब्जेक्ट हर और हर का सब्जेक्ट सी, और नेम का नेम ही रहेगा। तो इस तरह से आपका ये रूल नंबर 1 हो गया। अब आ जाइए रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, यदि एक्टिव वॉइस में कोई आर्टिकल आप पढ़ के आए हो, 8th क्लास में आपको आर्टिकल पढ़ाए होंगे। 9th में डिटरमिनर से पहले भी आर्टिकल पढ़ाए होंगे, जिन्हें हम कहते हैं ए एंड द। ओ तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाते हैं उस आर्टिकल को हटाया नहीं जाता, बल्कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से आपका ये रूल हो गया।
मैंने आपको बताया दिखवाया है, यदि एक्टिव वॉइस में कोई आर्टिकल ए एंड द दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस आर्टिकल को हटाया नहीं जाता है, बल्कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ एक्टिव वॉइस का लिख दिया, एक्टिव में लिख दिया जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, आई हियर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब मेरे को पता है कि आप इसमें आराम से आर्टिकल ढूंढ सकते हो और नजर भी आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है ए एन द, और ए एन द में से एन आर्टिकल इधर आ रहा है। एक चीज तो क्लियर होगी कि यहाँ आर्टिकल आ गया। दूसरी बात यदि मैं बात करता हूं तो मैंने लिखवाया था उस आर्टिकल को हटाते नहीं, बल्कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ में ही इसका प्रयोग करते हैं। तो मैं एक बात बताऊं आपको, यहीं से हमारा पूरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। एक दूसरे नियम की यदि मैं ऐसे से पैसिव की बात करता हूं तो वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का हम बनाते हैं सब्जेक्ट। तो यहीं से हमारा पूरा ऑब्जेक्ट मान लिया और इसको अपने सब्जेक्ट में लिया एन इंटरेस्टिंग स्टोरी लिख दिया हमने। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है। मैंने आपको खूब टेंस पढ़ाए थे, तो आप ध्यान दो इधर कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होने के कारण ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस में एक टेंस आगे बढ़ जाता है हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो क्या आ जाएगा, वन बार स्टोरी एक है, एक वचन है, तो एक वचन हेल्पिंग वर्ब आ गई। वार वर्ग के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यर्ड की होती है, और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई का प्रयोग करो, बाई के बाद आई का ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर दिया है। एग्जाम्पल से डेफिनेशन समझ लो फिर एक बार। यदि ये हमारे एक्टिव वॉइस है, इस एक्टिव वॉइस में कोई भी आर्टिकल आता है तो उस आर्टिकल को हटाते नहीं, बल्कि हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ उसका प्रयोग करते हैं। तो ये आर्टिकल हो गया, इस आर्टिकल से ही मैंने पूरा ऑब्जेक्ट मान करके इसको सब्जेक्ट में लिया है, और सब्जेक्ट में लाने के बाद अकॉर्डिंग टू टेंस मैंने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखी, थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग किया, बाई के बाद आई का ऑब्जेक्ट में लगा दिया। इस तरह से आपका ये रूल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका ये रूल विद एग्जाम्पल कंप्लीट कर लो, और मैंने आपको समझा भी दिया है। अब आ जाइए आप रूल नंबर 3 पर। दो रूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रूल नंबर 3 देखिए आप, जो हमारा रूल नंबर 3 आता है, रूल नंबर 3 आता है हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन। इसका मतलब आपने यदि टेंस से याद किए होंगे तो आप क्लियर कर लोगे, अगर याद नहीं किए तो आप क्लियर कर लो। तो देखो टेंस से संबंधित परिवर्तन,
संबंधी परिवर्तन में मैं आपको एक तरफ एक्टिव लिख देता हूं और एक तरफ लिख देता हूं पैसिव। ये एक्टिव और ये पैसिव। अब क्या करना है, अब हमको प्रत्येक टेंस का यहाँ एक्टिव में भी स्ट्रक्चर लिखना है और उसका पैसिव में क्या बदलेगा वो भी लिखना है। तो हमारा पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लो एक्टिव वॉइस में हमको दे दिए, तो पैसिव में आपको लिखते समय इसकी लाइन सामने की खाली है, ये चीज होगी। दूसरी बात हमको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र क्या होता है। तो देखिए आप, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आएगा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या प्लस और यही पढ़ा था हमने कि आई की के साथ तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और बाकी इज इट नेम तथा वर्ब के अंत में जेड एस के जो है ऐसे डबल एस ये दिए होंगे तो ईएस का प्रयोग करते हैं, मैंने आपको खूब पढ़ाया है। अब जब हमको ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस आ गया हमारे सामने, तो हमको इसका पैसिव क्या बनाना है। मैंने थोड़ी देर पहले ये कही थी आपसे कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए एक टेंस आगे बढ़ रहे हैं और एक टेंस आगे आपको पता होना चाहिए ओनली फॉर हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमारा रूल है ऑब्जेक्ट का क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। एक बात होगी, ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे नंबर 2 पर आती है हेल्पिंग। मैंने हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको डायरेक्ट मेथड बता रखा है कि किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव से पैसिव में लिखनी हो तो हमें एक टेंस आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज एंड आर, ठीक है। प्लस वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एक बात क्लियर माइंड में कर लो कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाय का प्रयोग करना है और बाय के बाद आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना। इस तरह से आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। पहला स्ट्रक्चर हो गया हमारा, दोबारा सुन लो। यदि एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट का सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इधर का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस बाय का प्रयोग करेंगे प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनेगा। ये हमारा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मीन्स होता है सूत्र। जिस तरह से आप गणित में सूत्र लिख देते हो मैथ्स में और सूत्र पर सवाल रखते खुद ही हो जाता है, उसी तरह ये भी एक सूत्र है, इस पर सेंटेंस रखो ऑटोमेटिक क्लियर। ये तो हो गई हमारा पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सामने की लाइन खाली जोड़नी है। अब इसके बाद क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे
कैसे लिखो आप सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमको पता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक्टिव वॉइस में दे दिया सब्जेक्ट इजमार, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। काम वही करना है आपको, ऑब्जेक्ट का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट के बाद इंडेफिनिट टेंस को छोड़ करके हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब दी गई है। जो हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में दी गई है उसी को पैसिव वॉइस में यूज करो। मैं आपसे ये नहीं कहता कि दूसरी हेल्पिंग वर्ब यूज करो। हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में, जैसे मान लो इज दे दिया तो पैसिव वॉइस में इज मार में से एक आएगी, पक्का आएगा, फाइनल है। हैज दे दिया तो यहाँ पैसिव में हैज में से आएगी। तो इसी तरह जो आपको हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में दी है उसी को आप पैसिव वॉइस में यूज करो। तो हमको एक्टिव वॉइस में क्या दी है इजमार, तो इजमार हमने यहाँ यूज कर दी। अब इजमार को यूज करने के बाद हमको क्या करना है भाई, यहाँ भी इजमार उधर भी इजमार हो गया, लेकिन पैसिव वॉइस में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहां थर्ड फॉर्म हो जाए। लेकिन फिर इस आईएनजी का क्या होगा, इस आईएनजी का भी कुछ ना कुछ करेंगे। आईएनजी का क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में बिंग में बदल जाएगा। ये आईएनजी किसमें चेंज हो गया, आईएनजी चेंज हो चुकी। जब भी एक्टिव वॉइस में कहीं भी आईएनजी दिया हो तो आपको बिंग में बदलना है उसको, अर्थात आईएनजी के स्थान पर आपको बिंग लिखना जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखा जाएगा। हो गया, लास्ट की तीनों चीज सेम आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और बाई के बाद सब्जेक्ट का बना हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारे दो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। इस तरह से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का तुम्हारा स्ट्रक्चर समझ लो, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चेंज किया हमने, ऑब्जेक्ट का बना दिया, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसको हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब हमको एक्टिव वॉइस में दी गई है उसी हेल्पिंग वर्ब को हमने पैसिव वॉइस में यूज किया है। इसके बाद आईएनजी को हमने बिंग में बदला है और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट की तीन चीज, शुरू की एक चीज सेम रहेगी, चेंज ओनली बीच का मामला रहेगा। अब आ जाइए आप नंबर तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके सामने की जो लाइन है वो खाली रहेगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवाया था, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। हो गई, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैव एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएगी, एक बार। अब हमको जब इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो काम वही करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने के बाद थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये कही थी कि जो एक्टिव वॉइस में हमको हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसी का प्रयोग पैसिव वॉइस में करेंगे। ये है और है, ओके। इसके बाद एक टेंस आगे बढ़ जाएंगे, एक टेंस आगे जैसे
प्रेजेंट परफेक्ट हमने यह लिया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम जोड़ देते हैं हैज के साथ बी, तो यहां लिख दूंगा बी। बी के बाद लास्ट की तीन चीज सेम रहेंगी, बाई वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑफ। इस तरह से आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप स्ट्रक्चर बना करके सेंटेंस बना सकते हो। दोबारा समझ लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के तुरंत बाद आने वाले ऑब्जेक्ट का हम बना देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में दी गई उनमें से पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। तो हैव उधर दिया है, हैव भी इधर लिखा है, एक टेंस आगे बढ़ा तो मुझे मिला बी, मैंने बी इसके साथ में जोड़ दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज सब में सेम मिलेगी आपको। तो इस तरह से आपका ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस पर परिवर्तन करते समय ये तो आपके एक्टिव के स्ट्रक्चर रहेंगे, वो पैसिव के रहेंगे, तब जाकर के आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब बाकी जो हमारे स्ट्रक्चर है उनकी बातें करूंगी। थैंक्स।